नमस्कार बच्चों। आज हम आपके साथ लेके आए एक नया चैप्टर जो कोण है। इस बार पेपर में ये चैप्टर जरूर पूछा जाएगा क्योंकि इसी बार जो आपका सिलेबस है, ठीक है, आपके सिलेबस में ये सारी चीजें आपके जोड़ी गई हैं। तो नया सिलेबस के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। कोण वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से इस बार कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसको याद रखना। और जो बच्चा इस वीडियो को इग्नोर करेगा उसका कुछ नहीं होने का, वो अपना देखे भाई, ठीक है। उसका सिलेक्शन हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कोण वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको मैं देखो 2 वीडियो आएगी। क्लास क्लास फर्स्ट जो आएगी उसमें मैं क्या कराऊंगा, देखो आपको थ्योरी कराऊंगा, और जो क्लास सेकंड आएगी उसमें क्या कराऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। कोण किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा कोण और उसके अनुप्रयोग, इसके बारे में देखेंगे। एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। मान लो 2 किरणें आ रही है, एक किरण ये आ रही है और दूसरी किरण ये आ रही है। इसके बीच में जो झुकाव है उसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? अगर ये वाली बात समझ में आ गई ना तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बेसिक से सिखाऊंगा, इसमें थ्योरी थ्योरी कराऊंगा, इसको याद रखना। उसके बाद देखेंगे यदि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। देखो एक रेखा है अपनी, देखो ये रेखा है, देखो कोई ये एक रेखा है, एक स्थिति में रहकर ये स्थिति को परिवर्तन करेगी, यानी इधर उधर घूमेगी घूमेगी तब भी कोण ही बनेगा। परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं, तब भी कोण ही बनेगा, ठीक है। मान लो ये एक रेखा थी, यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो भी इसको यहाँ से यहाँ तक जो भी इसको कोण बना, देखो ये कोण बन गया, इसके बीच में जो है वो कोण है। तो जो भी कोण, इसी को कोण कहते हैं। देखो इसी को कोण कहते हैं। कोण को प्राय हम अंश या डिग्री में नापते हैं। कोण को किस में नापते हैं हम? अंश। देखो एक तो अंश में नापेंगे और दूसरा डिग्री में नापेंगे। इन 2 डायमेंशन में हम कोण को नापते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कोण कराएंगे, यानी कोण के टाइप कितने होते हैं, किस तरीके से आपके यूजफुल हैं, वो भी हम सारी चीजें कराएंगे, ठीक है। उनको डिटेल्स में देखना है आपको, करना कैसे। उसके बाद देखो इसको, देखो ये है, इसको देखेंगे शून्य कोण। कोणों के प्रकार, सबसे पहले कोणों के प्रकार देखेंगे। कोणों के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट जो है वो है शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है? यानी कि कोई भी कोण नहीं बनता, उसको हम शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। इसको अगर थ्योरी देखें तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। इसको याद रखना, ठीक है। जितने भी मैं कराऊंगा उनको याद करना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, बाद में मत भूलना, ठीक है। तो शून्य कोण किसको बोलते हैं? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे कोई लाइन खींच दी, इस पर कोई भी कोण बना है? बिल्कुल नहीं बना, इसको क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब शून्य कोण, और दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? अब बात आ गई न्यून कोण की। जो भी बच्चे नए हैं इन सबको लिख लेना और लिख के रट लेना, अभी भी रट लेना, ठीक है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? बताओ न्यून कोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का मान 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा कोण होगा जिसका मान 0 से तो बड़ा होगा, किससे? 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। इसके बीच में कोई सा भी हो सकता है। देखो 1 से लेकर 89 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण। इसको न्यून कोण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जैसे कि एक एग्जांपल 45 हुआ, 50 हुआ, 55 हुआ, 65 हुआ, तो देखो इसके बीच में, अगर देखो इसके बीच में ऐसी कोई ये है तो इसको न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। इसको लिख लेना और याद कर लेना। अगला देखेंगे थर्ड नंबर कौन सा कोण है? थर्ड नंबर आता है समकोण। अब समकोण तो सब बच्चे जानते हैं, समकोण किसको बोलते हैं। समकोण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो समकोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्या? जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे कोई कोण है, आपको ये चित्र में दिख रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण बना है, इसी को समकोण कहेंगे, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे। चौथा जो कोण है हमारा कौन सा? अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं? तो देखो अधिक कोण बोलते हैं जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। देखो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। उसको अधिक कोण बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखना, जैसे कि 105, 120, 145 आदि, ठीक है। इसको अधिक कोण बोलते हैं।
याद रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो पांचवा देखेंगे, पांचवा कोण कौन सा है, सरल कोण। सरल कोण किसको बोलते हैं, देखो सरल कोण उसी कोण को बोलते हैं कि सीधी रेखा में होता है और ये ऊपर वाले या फिर नीचे वाले भाग को सरल कोण कहते हैं। एक हट जाएगा, ठीक है, एक हट जाएगा, या तो ऊपर ये गोला होगा या फिर नीचे गोला होगा, उसको सरल कोण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं, जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे सरल कोण कहते हैं, ठीक है। जब सीधी रेखा में, जब भी कोई सीधी रेखा है, जैसे कि ये वाली सीधी रेखा है, सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं, देखो ये विपरीत किरणें मिल गई आपस में, ठीक है, किरणें मिलती हैं, तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है, अब देखो ये कोण का निर्माण हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, सरल कोण कहते हैं, ठीक है, सरल कोण, इसको याद रखना। अगला देखते हैं छठवां। छठवां कोण कौन सा है, बृहद कोण। बृहद कोण किसको बोलते हैं, बताइए बृहद कोण किसको बोलते हैं, तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम हो उसे कोण को बृहद कोण बोलते हैं। अब देखो 180 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं, बृहद कोण। ये भी याद रखना है, जैसे कि 200 हुआ, 225 हुआ, 240 हुआ, 330 हुआ, यानी 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, जिसके बीच में जितने भी हैं, जैसे एग्जांपल में ये आपको चित्र दिख रहा है, ये वाला जो कोण है ये क्या है, बृहद कोण, ठीक है। इसके अलावा जो सातवां कोण है उसको देखते हैं, पूर्ण कोण किसको बोलते हैं, पूर्ण कोण। अब देखो ये कोण जो है, इसमें देखो आधा बन जाए या फिर ये बन जाए या फिर ये बन जाए, इसमें कोई ना कोई कमी रह गई, यानी पूरा गोला बनाता है, उसको पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे ये, इसी को देखो हम दो दो नामों से पुकारते हैं, ठीक है, इसी को हम दो दो नाम से पुकारते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 360 या 4 कोण के बराबर है, ऐसा कोण जिसकी माप 360 या 4 कोण के बराबर है, तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है, उस कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। जीरो की माप कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। अब देखो इसमें दो रीजन हो गए, आपको ये ऑप्शन देखना है, देखो एक तो ये वाला रीजन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। उसने क्या बोला है, जीरो की माप को पूर्ण कोण कहा जाता है और 360 या 4 कोण के बराबर उसे पूर्ण कोण कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन एक ही में, इसको याद रखना, पूर्ण कोण वाले को, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, अब बताओ पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण जो होता है, देखो दो कोणों का योग 90 होता है, क्या होता है, दो कोण होंगे उनका, देखो मान लो ये कोण है, ये कोण, इसका मान होगा 30 तो इसका मान होगा 60, यानी कि दो कोणों का योग जो होता है वो 90 होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। पूरक कोण किसको बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा समपूरक कोण। अब समपूरक कोण किसको बोलते हैं, बात तो सही है, दो कोणों का योग 180 हो, दो कोण हो उसका योग 180 हो, उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे ये वाला 45 है और ये 135 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो ये क्या हुआ, समपूरक कोण हुआ। अब समपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 होता है, पूरक कोण का मान होता है 90 होता है। ये वाली चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे शीर्ष विमुख। शीर्ष विमुख, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। देखो 10वां जो है शीर्ष विमुख है, इसको समझाऊंगा। जब कोई भी दो सरल रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती है तो उसे उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। यानी कि देखो एक रेखा होगी, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो इसमें आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जैसे ये वाला तो ये भी इसका बराबर होगा, मान लो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, यानी कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा, समझ में आ गई। इसको बोलते हैं शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। अगला कोण देखते हैं संगत कोण। अब संगति का असर पड़ता है बच्चों, ठीक है। संगत कोण किसको बोलते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, कोई भी दो समांतर रेखा है ऐसी करके, ठीक है, उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, ऐसे करके किसी तिर्यक रेखा ने काट दिया, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण और आमने सामने के बाह्य कोण संगत कोण कहलाते हैं। देखो ये संगत जो कोण होता है, देखो ये वाला कोण जो पूरा बनेगा और ये वाला कोण, ये क्या है, संगत कोण है। ये बाहर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, ये क्या है, संगत कोण है। अब आपके समझ में आ गई होगी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, ठीक है, और ये वाला कोण अंदर वाला और ये वाला अंदर वाला कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब उसके बाद देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, इसको समझना, जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक शीर्षक, देखो तिर्यक रेखा, देखो
देखो समझो बात को, जब दो सीधी समांतर रेखाओं को, मान लो एक ये सीधी समांतर रेखा, इसको कोई तिर्यक रेखा आके काटती है, प्रतिच्छेदन करती है, तो रेखाओं के अंदर बने वे कोण जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे होते हैं। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला वाला, कुछ नहीं है, बस यही 12 कोण थे। इन कोणों को 12 जो कोण मैंने आपको बताया, इसको याद रखना है, ठीक है। जो बच्चा इसको याद रखेगा उसका सिलेक्शन 101% होगा। इससे मान लो 100% मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, ये हमने थ्योरी कराई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट कौन सा, पार्ट आएगा सेकंड, उसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, इसी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, और उसके बाद आपका काम खत्म, आप एग्जाम में चले जाना। 2 क्वेश्चन आएंगे, इसको फटाफट से लगा देना, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।